प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है, वेलकम है। और आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर अवसर के लिए, समय के लिए खुदावन, कि आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर कि हम सभी भाई बहन खुदावन आपकी निकटता में आ पाए हैं। ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है पिता, क्योंकि आप जब तक किसी को ना बुलाएं खुदावन, ना चुने प्रभु जी, वो आपकी उपस्थिति में नहीं आने पाता, क्योंकि प्रभु जी आप मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना विनती खुदावंद, इस समय जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते हैं और जो खुदावंद यीशु राजा ऑफलाइन खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं पिता, प्रभु जी हर एक प्रभु जी आपकी आशीष बनी हो। आपके वचन को सुनकर प्रभु जी उनके हृदय प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। खुदावंद यीशु राजा, जब आप हमारे जीवन में, जब हम आप पर निहारते हैं पिता, आपकी दृष्टि हम सब पर बनी रहते कि हम आपके सम्मुख अपने आप लाते हैं न लाते, प्रभु जी आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को प्रभु जी आप देखते हैं पिता। प्रभु जी हमारे आज की इस डिवोशन को खुदावंद यीशु राजा आप स्वीकार करना पिता, अपने मन से अपने समर्पण को खुदावंद हम आपके सम्मुख रखते हैं और पूरी रीति से प्रभु जी अपने आप को, हम अपने आप को खुदावंद आपके सम्मुख उंडेलते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा आप हमारे हृदयों को, हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन खुदावंद आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है पिता। और खुदावंद जैसे कि वचन कहता है भजन संहिता 103 अध्याय के दूसरे पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं आज का वचन खुदावंद जो प्रभु जी आज आपने हम सब के लिए दिया है पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम इन बातों को सीख सके खुदावंद। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं, और आप भी मेरे साथ इस गीत को गाएं, प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं मैं नाम, तब ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं मैं नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। और हम आज के डेली डिवोशन को हम शुरू कर चुके हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन पर हम मनन करें। और प्रभु का वचन आज मेरे लिए व आपके लिए और एक उस व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के चरित्र के द्वारा प्रभु हमें कुछ बातें सिखाने जा रहा है। क्योंकि हम अपने जीवन में किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर से हम बुद्धि हैं। एक राजा जिसका पवित्र शास्त्र में इसके बारे में बताया है, जो राजा जो दाऊद का पुत्र यानी सुलेमान था, उसे जब दाऊद अपने पिता के बाद उसे राजा उसको बनाया गया। और वहां वचन बताता है, जब हम पहला राजा उसके 30 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां वचन बताता है कि सुलेमान जो है वो यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, लेकिन साथ साथ वो परमेश्वर से, यहोवा से प्रेम रखता था। और वचन बताता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, वो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम किसी घर में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से, जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन बातों को फॉलो करते हैं जो जिसे हम प्रेम करते हैं, इंसान कामों को करें। यहाँ पर भी वचन बताता है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और साथ साथ अपने पिता की विधियों को भी वो फॉलो करता था। और एक बार की बात है, एक रात की बात है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उससे पूछा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। आज क्या हमने अब तक अपने जीवन में जितने भी साल हमने इस पृथ्वी पर व्यतीत कर लिए हैं, 20 साल, 30 साल, 40, 50 या 60 या जितने भी वर्ष के हम हैं, जितने वर्षों तक प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है, कि हमने अब इस बात को एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट पूछे कि जो कुछ तू मांगता ला मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर सुलेमान के विषय में बताया गया है कि एक रात यहोवा ने उसे स्वप्न के द्वारा उसे दर्शन दिया और पूछा कि जो कुछ तू मांगे मैं तुझे दूं और वो मांग। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और इसमें हम एक बहुत अद्भुत बात हम देखते हैं कि सुलेमान किस चीज को प्रभु से मांगता है। आज हमसे यदि प्रभु पूछे कि जो तुझे मांगना वो वरदान मांग ला मैं तुझे दूं, लेकिन हमारे दृष्टि कहाँ पर जाएगी? इन संसारिक वस्तुओं पर। कि प्रभु मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी दीजिए, और मेरे पास नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों के पास नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है।
ये सारी चीजें जो संसार से रिलेट करती, संसार में रहकर जो 3 चीजों की जो हम कहते हैं ना आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं तीनों चीजों पर हमारा ध्यान जाएगा और उससे ही हम रिलेटेड अपने चीजों को प्रभु से मांगेंगे। लेकिन यहाँ सुलेमान राजा किस चीज का वो मांग करता है, किस चीज की वो प्रार्थना करता है कि यहोवा उसे दे। वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, वहां सुलेमान परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, यानी राजा मुझे बना दिया है। अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है कि जिस स्थान पर मुझे रखा है, जिस पद पर रखा है, उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब राजा बनने के पश्चात मैं अपनी प्रजा की देखरेख कैसे करूंगा, जो लोग मेरे अंडर में दिए गए हैं, देख रेख में दिए गए हैं, उनको कैसे मैं लीड करूंगा। इस बात को उसने सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास और राज्य आ जाए, मेरे पास और मेरा धन बन जाए, बढ़ जाए, मेरा वैभव बढ़ जाए, मेरा साम्राज्य बढ़ जाए। नहीं, उसने सिर्फ उस चीज को ध्यान दिया कि यहोवा ने उसे राजा के पद पर विराजा है और अब उस प्रजा के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है। इस बात को वो ध्यान देते हुए परमेश्वर यहोवा से कहता है कि तूने अपने दास को, यानी तूने अपने दास, यानी कि सुलेमान अपने आप को कहता है कि तूने अपने दास को अपने पिता के स्थान या दाऊद के स्थान पर राजा बना दिया है और मैं अब छोटा लड़का सा हूं, नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। इसलिए जो दास, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के मध्य कैसे काम करेगा, क्योंकि वो गिनती बहुतायत के मारे, उनकी गिनती मतलब प्रजा की इतनी गिनती थी, इतनी प्रजा बड़ी थी कि उनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। इसलिए वो प्रभु से क्या चाह रहा था कि मुझे अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए क्या दे, मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आज जब हम अपने भी हम अधिकारियों को देखते हैं, अपने मंत्रियों को देखते हैं, जब पदों पर बिठाया जाता है, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं, उस शपथ के जो हम वाक्यों को सुने, उनकी स्टेटमेंट्स को सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसको हम हम शपथ को ले भी लेते हैं। क्या उस शपथ को लेने के बाद क्या हम उस पर खरे उतरते हैं? क्या हम बड़े न्याय से काम कर पाते हैं? लेकिन यहाँ सुलेमान को मालूम था कि मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है, मैं उसकी देखरेख कैसे करूंगा। जब लोग अब न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए मेरे पास आएंगे, तो मैं कैसे उनका न्याय कर पाऊंगा? क्या मैं उनका न्याय करने में खरा उतर पाऊंगा? क्या मैं सच में भले बुरे का ज्ञान रख पाऊंगा? क्या मैं उन दोनों के बीच में उस डिफरेंस को देख पाऊंगा कि कौन सही चल रहा है और कौन गलत चल रहा है, और उसके आधार पर मैं काम को या न्याय को मैं दे सकूं। सुलेमान अपने उस समझ पर उसको डाउट था कि मैं अपनी समझ से तो कर ही नहीं सकता। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सुलेमान राजा इतने बड़े पद पर विराजने के बाद भी उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया और उसने प्रभु से यही प्रार्थना की, प्रभु तूने इतनी बड़ी प्रजा दी है, इसका न्याय करने के लिए तू मुझे क्या दे? समझ दे, कि ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरों को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और जब परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान के मुख से इस बात को सुना तो वो प्रसन्न हो गया। वचन बताता है पहला राजा 3 अध्याय के 10 पद में कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ने ये वरदान नहीं मांगा कि मैं फलाने राजा को मैं मारना चाहता हूँ, अपने विरोधियों को मारना चाहता हूँ, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने धन को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने वैभव को बढ़ाना चाहता हूँ। यहोवा ने क्या सुना उसके मुख से कि मुझे समझने की शक्ति दे। और परमेश्वर उसके इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुआ और क्या कहा कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर सुलेमान को क्या कहते हैं, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो तूने दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, लेकिन समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को क्या दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं कि तुझे
बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी हुआ न बाद में कोई होगा। इतनी बुद्धि से परिपूर्ण प्रभु ने सुलेमान को बना दिया। और क्या कहा परमेश्वर ने कि तेरे को इतनी बुद्धि विवेक से मैं भर दूंगा कि तुझसे ना तो पहले ऐसा कोई राजा हुआ और ना ही तेरे बाद में होगा। और फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक दे देता हूँ कि तेरे जीवन भर में तेरे तुल्य कोई राजा ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन सब चीजों को भी जो राजा के पद पर होते हुए इसको जरूरत थी, परमेश्वर ने उस सारी ब्लेसिंग से भी उसे ब्लेस किया। आज यदि हमें परमेश्वर जब हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, जब हमारे पोजीशन को वो बढ़ाता है, क्योंकि जब भजन संहिता 91 अध्याय में पढ़ते हैं वहां वचन बताता है कि यहोवा ने तुझे ऊंचे स्थान पर रखा क्योंकि तूने यहोवा का नाम जान लिया है, यहोवा की इम्पोर्टेंस को तूने अपने जीवन में रख लिया है। जिस प्रकार से सुलेमान राजा के पद पर बैठने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि मैं अपनी समझ से अपने प्रजा को नहीं चला सकता, उनका मैं न्याय नहीं कर सकता, उनकी देखरेख नहीं कर सकता, उनको लीड नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर से बुद्धि और समझ की जरूरत है। इसलिए वो परमेश्वर से बुद्धि मांगता है, समझने की शक्ति मांगता है। और परमेश्वर भी इस उत्तर को सुनकर खुश हो जाता है कि उसने संसारिक बातों को न मांग कर मुझसे क्या मांगी है? बुद्धि मांगी है, परमेश्वर की बुद्धि। जबकि वचन ये बताता है, भजन संहिता जब हम 53 अध्याय में पढ़ते हैं वहां लिखा है 53:2 में यदि हम पढ़े, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हम भी संसार में रह के जब हमारे जीवन में हम प्रोग्रेस करते हैं, सांसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी यदि हम देखें, तो जब हमारी बढ़ोतरी होती है, जब हमारी ग्रोथ होती है, तब भी मनुष्य घमंड करने लगता है। जब हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारी पोजीशन बढ़ती है, हमारी ऊंचा पद मिलने लगता है, हमारी किसी ना किसी चीज में प्रोग्रेस होती है, तो हमारे अंदर क्या होता है? घमंड। और घमंड जो क्या है? हमारे विनाश का कारण होता है। क्योंकि घमंड का सबसे बड़ा उदाहरण हम परमेश्वर के उस सुंदर स्वर्गदूत के बारे में जान सकते हैं, लूसीफर के विषय में, जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। उसमें घमंड आ गया कि मैं तो सारे स्वर्गदूतों से मैं सर्वोपरि हूँ। उसमें घमंड आ गया, तो मैं तो सिर्फ परमेश्वर से थोड़ा ही तो कम हूँ। परमेश्वर के तुल्य होने का विचार उसके मन में आया, और ये विचार आते ही परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और कारण सिर्फ यही था कि उसके अंदर घमंड आ गया। आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के सामने दीनता से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाता है स्पिरिचुअली भी, और हम सामाजिक तौर से भी देखें, समाज में रह के जिन पदों पर उसने हमें रखा उसमें वो हमें बढ़ोतरी देता है, हमारी पोजीशन को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को जानकर, हमारे कामों को जानकर, देखकर वो हमें ब्लेस करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे जैसे ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आती रहती है, हम परमेश्वर को छोड़ते चले जाते हैं, परमेश्वर को स्थान नहीं देते। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि सुलेमान राजा के पद पर विराजमान होने के बाद भी उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा। उसने आगे अपने काम को चलाने से पहले, अपने उस राजगद्दी पर बैठने के बाद, अपनी प्रजा के प्रति काम करने से पहले परमेश्वर से क्या मांगा? उसने समझने की शक्ति को मांगा। और बुद्धि ही ऐसी है जिसके द्वारा हम हर कामों को बड़े परमेश्वर के अनुसार कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमने जैसे कि पढ़ा भजन संहिता 53:2 में कि परमेश्वर सर्व पर से मनुष्य पर दृष्टि करता है कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। परमेश्वर हमें इतना ब्लेस करता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हम परमेश्वर को कितना स्थान देते हैं। और मैं पिछले समय में बता चुकी, जैसे जैसे हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में है, तब हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति क्या हो जाता है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि कहीं परमेश्वर जब हमें बढ़ाता है, चाहे संसारिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से,
हमारे अंदर ऐसा तो नहीं कोई घमंड आ गया हो। घमंड कैसे दर्शाया जाता है? हम दूसरों को जब अपने से नीचा समझते हैं कि हाँ हमारे अंदर ही सब कुछ खूबियां है, हमारे अंदर ही हम सबसे ज्यादा समझदार बुद्धिमान हैं, हमारे अलावा कोई भी इतना समझने वाला नहीं। हम छोटे छोटे अपने व्यवहार से, अपने अपने फिजिकल, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपने घमंड को दर्शाते हैं। जब हम चर्च में बैठते हैं और जब हमारे पासवान या हमारे अन्य भाई बहन बाइबल रीड करते हैं या सरमन देते हैं और देते देते एक दो शब्द गलती से निकल जाता है, दूसरा हो जाता है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह क्या दिखाता है? ये घमंड दिखाता है कि हाँ भाई उससे गलती हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, वही जैसे कि जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने शारीरिक भाव के द्वारा, फिजिकल अपने उन एक्टिविटीज के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी अपने घमंड को दर्शाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या नहीं है, परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। और ये वचन तब परमेश्वर ने कहा जब हम भजन संहिता 53 अध्याय के पहले पद में पढ़े, जहां पर लिखा है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब हम हमारे जीवन में ग्रोथ बढ़ती है, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, है ना, और वर्ल्डली भी बोल देंगे, तो जब हम बढ़ते हैं, जब संसारिक चीजों में हमारी बढ़ोतरी होती है, तो हम अपने आप में अलग से घमंड करने लगते हैं कि अब हमारे बराबर कोई नहीं। लेकिन उसके बाद जब हमारे अंदर ये विचार आने लगते तो हम परमेश्वर का स्थान, वो स्थान नहीं देते जो हमने पहले दिया था। तब हम सोचते हैं तब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, हमें चर्च जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास सब कुछ तो है, सारी ब्लेसिंग्स तो है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे सब भाई बहनों के लिए ये सवाल है, यदि सारी संसारिक वस्तुएं हमारे पास है, स्पिरिचुअल ग्रोथ यदि हो रही है, तो हमारे अंदर इस प्रकार से भाव नहीं आएगा। हम परमेश्वर के पीछे पीछे ही चलेंगे, परमेश्वर के साथ ही चलेंगे, परमेश्वर जैसा हमें वचन के द्वारा हमें समझाता है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन हम उस मूढ़ की तरह नहीं बोल पाएंगे कि परमेश्वर है ही नहीं, कि जो कुछ है वो सिर्फ इस पृथ्वी पर है। लेकिन समझदारी या समझने की शक्ति, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद राजा भजन संहिता 32 और 8 में लिखते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, एडवाइस देता रहूंगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, जब हम परमेश्वर से छोटी छोटी बातों में जब हम पूछते हैं कि हाँ परमेश्वर ये मेरे लिए सही है या नहीं। परमेश्वर, मैं अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं दूसरों पर जल्दी से दोष लगा देती हूँ, मैं अपने सामने दूसरे को नीचा समझती हूँ, मैं अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाती हूँ। ऐसे स्वभाव पर प्रभु मुझे कंट्रोल करने के लिए आप बुद्धि दीजिए, अपने समझने की शक्ति दीजिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे सम्मति भी दिया करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के पास जो बुद्धि है, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बुद्धि जो है यहोवा ही देता और कोई नहीं दे सकता। बुद्धि यहोवा ही देता है और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हम परमेश्वर जैसा मन कैसे रख पाएंगे? हम परमेश्वर जैसा किस प्रकार से स्वभाव रख पाएंगे? जिस प्रकार से वो सोचता है, क्या हम उस प्रकार से सोच पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाए। समानता हम तभी अपने अंदर देख सकते हैं जब हम परमेश्वर जैसा सोचे, परमेश्वर जैसा हम सुने, परमेश्वर जैसा हम देखें, परमेश्वर जैसा हम करें। अभी सवाल हमारे अंदर आता है कि परमेश्वर जैसे कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है फिलिप्पी 2:5 में, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने
33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर अपने स्वभाव को दर्शाया है। वचन बताता है वो ना तो गाली सुनकर गाली देता था, लोग उस पर दोषारोपण करते थे, वो जवाब नहीं देता था, उसके सामने नेगेटिव विचार आते थे, उनको अनसुना कर देता था। इसी प्रकार का स्वभाव यदि जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम परमेश्वर जैसा सोचने लगते हैं, परमेश्वर जैसा हम देखने की कोशिश करते हैं। हमें सारी संसारिक चीजें बेकार लगने लगती है, हमारी वो सब बातें हमें बेकार लगने लगती है जिसमें हमारा कुछ भी, हमारी उन्नति नहीं होती। क्योंकि वचन बताता है कि जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद करता है वो बुद्धि से काम करता है। क्योंकि बहुत बातें होने के बाद, जो बातें सिंपल स्टार्ट जब होती है, वो बातें ज्यादा होने के बाद वो बातें पॉजिटिव ना रहकर वो नेगेटिव बातें में आ जाती है। हम दूसरों की बातों को हम उसको डिस्कस करने लगते हैं। क्या वचन बताया था कि जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां पर अपराध हो जाता है, लेकिन जो अपने मुंह को बंद करता है वो बुद्धि से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि यानी कि परमेश्वर की बुद्धि, जो परमेश्वर हमें देता है, जिस बुद्धि को हम परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा, और जिस रास्ते पर तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे कि दाऊद राजा भजन संहिता में कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ पर कान लगा। आज हम अपना कान किन बातों पर लगाते हैं, हमारा ध्यान किधर जाता है? हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान ज्यादा समय नहीं लगा पाते, लेकिन जहां हमारे कानों में दूसरों की बुराइयां, दूसरों के बारे में यदि हमें डिस्कस करना होता है तो हमें वो बातें करना अच्छा लगता है। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि जहां ज्यादा बातें होती है वहां अपराध हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और आगे बताता है हमें कि परमेश्वर की जो बुद्धि है, वचन बताता है यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय के 15 पद में, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। परमेश्वर की बुद्धि जिसकी कोई तुलना हम किसी से नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आगे भी बताता है, जो 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने नए नियम में क्या बताई है, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 33 पद में, कि हम परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखें और पड़ोसी से अपने समान ये प्रेम रखें। ये 2 आज्ञाएं परमेश्वर का वचन बताता है। जब इन 2 आज्ञाओं को हम फॉलो करेंगे, 2 आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है ये दोनों आज्ञाएं सारे बलिदानों से भी बढ़कर है, सब बलिदानों से। कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उसे मानते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको हम मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसका सुनना ही सारे बलिदानों से बढ़कर है। चाहे हम परमेश्वर के भवन में कितना ही दान दे दें, कितना ही हम डोनेशंस दे दें, कितना ही हम परमेश्वर के उस भवन में भेंट चढ़ा लें, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को सुनकर नहीं मानते हैं तो वो सब बेकार है। इसलिए वचन क्या बता रहा है कि आज्ञाओं को जब हम मानते हैं वो सारे बलिदानों से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सुनना ही हमारी आज्ञाकारिता में शामिल होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, जब उसका जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 40 और 52 पद में, कि बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उस पर था। यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, डील डॉल में भी और बुद्धि में भी। जब हमारे पास बुद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस बात को जान सकेंगे कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। वचन क्या बताता, अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और बुद्धि परमेश्वर क्या वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो
वो क्या करे, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको बुद्धि दे सकता है, मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य आपको ढेर सारी एडवाइस दे सकते हैं, ढेर सारी सलाहें दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी समझ से दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। हम मांगे तो सही, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमें कंफ्यूजन हो जाता है, कोई टेंशन हो जाता है, कोई चिंता आ जाती है, हम जल्दी से मनुष्यों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जिनसे भी हमारा ज्यादा हम जिनके क्लोज रहते हैं, उनको अपने दिल की बातें बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी तो अपनी समझ से आपको एडवाइस दे रहा है। लेकिन परमेश्वर की जब बुद्धि हमें मिल जाती है, परमेश्वर से हम हर बात, छोटी छोटी बातों को जब शेयर करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि देता है जिसमें कैसे वचन बताया परमेश्वर ने कि जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और जहां तू जाएगा वहां पर तुझ पर मैं कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुझे सम्मति दूंगा। सम्मति मतलब समझ देगा, वो हमें बुद्धि देगा कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे उन सिचुएशन को हमें टैकल करना है जिससे हम घबरा जाते हैं, जिससे हम चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे जीवन में अब कैसे होगा, अब मैं कैसे उस चीज का सामना कर पाऊंगा, मैं उस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाऊंगी, मैं कैसे अपने अधिकारी के सामने इस बात को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अब मुझे बहुत सारे काम करने में कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जब हम इन बातों को परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह छोड़ देते हैं, उससे बुद्धि मांगते हैं कि परमेश्वर तो मुझे बुद्धि दे, तो अपनी समझने की शक्ति दे, ताकि इन सारे कामों को मैं तेरी विजडम के द्वारा मैं उसे पूरा कर सकूं। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। वो हर कदम पर वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो हमें इसे भूलने की आवश्यकता नहीं कि हम मनुष्य तो हमारे साथ 24 घंटे नहीं रहता मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। परमेश्वर परिवार में भी जब रहते हैं, तो परिवार में जब तक हम सोते नहीं है तब तक तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को हम समझाते बुझाते हैं। लेकिन जब हम बिस्तर पर जाते हैं, जब हम लेटने जाते हैं और जब सब सो जाते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, वो विचार हमें परेशान करते हैं। उस समय कौन होता है आपके साथ? आपके साथ परमेश्वर जो सदैव आपके साथ रहता है, आपकी आवाज को सुनता है कि मेरा बेटा या बेटी कब मुझसे बात करेंगे। वचन क्या बता रहा था? वचन ने कहा, जैसे कि वचन भी हमने पढ़ा था भजन संहिता 53 में, कि परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्य पर दृष्टि क्या करता है कि कोई बुद्धि से चलने वाला, ये परमेश्वर को कोई पूछने वाला है या नहीं। परमेश्वर जो हमें जीवन दे रहा है, परमेश्वर जो हमें पूरी समझ देता है, हमारी हर तरह से हमारी चिंता करता है, हर चीजों को हमारे लिए मुहैया करता है, तो भी हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। देखिए, परमेश्वर का आज वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो नाम है वो युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम हमेशा के लिए धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के पास है। हो सकता है मनुष्य के पास जाएं, मनुष्य से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और वो जो सलाह दें हो सकता है उसमें फेल हो जाए, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन हमें ये भी समझाता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना, और वचन बताता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये बुद्धि हमारी नई कब होती? जब परमेश्वर से मांगते हैं। हम हर चीज को अपडेट करते हैं ना, जब हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमें कितनी चीजें अपडेट करने के लिए हमें हमारे सामने आते हैं, हम उसे अपडेट करते हैं। हम अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, उसकी बात को सुनेंगे, जैसा परमेश्वर हमें वचन बताता है। और पौलुस यही बात कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, निदान मैं अपनी बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता हूँ और शरीर से पाप की व्यवस्था का। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का अपनी बुद्धि से, कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर ने हमें दी है, उससे हम क्या करते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था का जब हम सेवन करते हैं, हम परमेश्वर की बुद्धि से। लेकिन जब हम अपने शरीर की बातों को सुनते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो हम पाप की व्यवस्था का सेवन करते हैं। और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि संसार के सदस्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब ये बुद्धि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो
बुद्धि क्या हो जाएगी? समझने की शक्ति खुल जाएगी जो परमेश्वर हमें देता है। हमें वो समझ आ जाएगी कि हम कहाँ चल रहे हैं, कौन सी दिशा में चल रहे हैं। हमें हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना, सब कुछ बदल जाएगा। जो हम दूसरे मनुष्य पर डिपेंड करते हैं, हम मनुष्य पर डिपेंड नहीं होंगे। हम पूरी रीति से परमेश्वर के अधीनता में बढ़ते चले जाएंगे। वचन क्या बताता है? ये परमेश्वर की अधीनता में बढ़ते जाओ, उसके हाथों के तले दीनता से बढ़ते चले जाओ, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम क्या करें? जब हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारे सोचने समझने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। परमेश्वर के अनुसार हम सोचने पाएंगे कि हम जो सोच विचार कर रहे हैं, जहां हम जो काम कर रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो परमेश्वर को भा रहा है या नहीं भा रहा, ये सब कुछ हमें समझ आ जाएगा। और यहाँ पर वचन बताता है कि जब हमारी बुद्धि के अनुसार नए हो जाने से जब हमारा चाल चलन बदल जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब हम जाकर परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। अनुभव से मालूम करते रहेंगे। परमेश्वर जैसा हम सोच पाएंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या उसको चीजें भा रही है, कौन सी चीजों से वो प्रसन्न है। जिस प्रकार से हम सुलेमान के विषय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर क्यों सुलेमान से प्रसन्न हुआ, क्योंकि सुलेमान ने राजा के पद पर बैठने के बाद, एक तो पहली बात परमेश्वर को वो नहीं भूला, दूसरी बात उसने इस बात को जाना कि जिस पद पर मुझे बिठाया गया, उस प्रजा को लीड करने के लिए मैं अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकता। मैं उसके द्वारा अपनी इस प्रजा की, जिसकी गिनती नहीं है, अनगिनत है, उनका न्याय मैं कैसे करूंगा। पूरी रीति से वो परमेश्वर पर डिपेंड था। वो जानता था कि मैं अपनी समझ से अपनी प्रजा का न्याय नहीं कर पाऊंगा, उनकी देख रेख नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ परमेश्वर से ही बुद्धि पाकर ही, समझने की शक्ति पाकर ही अपनी प्रजा का न्याय कर सकूंगा, उसकी देखभाल कर सकूंगा। इसलिए पौलुस क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आखिरी पद, पहला पत्रस 1 अध्याय का 13 पद, वहां पे लिखा है, अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत होकर अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, हमें सचेत रहना है, हमें अलर्ट रहना है कि ये परमेश्वर से जो हम बुद्धि मांगे उसके अनुसार हम कैसे चल रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को जान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। और परमेश्वर के उस वचन को भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को अपनी बुद्धि दी। जब उसके भाइयों ने जो उसे डाह करते थे और मिस्र के देश में उसे बेच डाला, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे सारे क्लेशों से छुड़ाकर फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के जीवन में कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने ही उस अनुग्रह और बुद्धि दी, जिसके द्वारा वो मिस्र का क्या बना? मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। सिर्फ बुद्धि है जो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार ही संभव है। आज के वचन के अनुसार आप सभी को प्रभु बहुत ऐसा आशीषित करे, और हम ये जान ले कि हम हर एक छोटी छोटी बात पर परमेश्वर पर पूरी तरह से डिपेंड रहे, क्योंकि मनुष्य अपनी समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हर कामों में सफल हो सकता है। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, कि परमेश्वर ही है जो हमें बुद्धि देता है, समझने की शक्ति देता है, ताकि हम अपने जीवन, जो परमेश्वर ने हमें सेवाएं दी हैं, इस समाज में हमें रखा है, जिस पद पे रखा है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति और उन सारी सामाजिक सेवाओं के प्रति प्रभु ने हमें दी है, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही उन सब कामों को बड़ी ईमानदारी से करने वाले बन सके, उन कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन आपके चरणों में आए, और धन्यवाद है पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावन।
जबकि हम मनुष्य खुदावन, जब आप हमें ब्लेस करते हैं खुदावन, तो उस ब्लेसिंग में ही प्रभु जी हम अपने आप को आपकी नजर में प्रभु जी बदल डालते हैं और आपका स्थान हम दूर कर देते हैं पिता, आपसे दूर हो जाते हैं कि जो कुछ हम सिर्फ अपनी योग्यता से, लेकिन खुदावन इस बात को हम ना भूलने पाए कि आप ही हैं जो प्रभु जी हमारे जीवन में हर चीजें संभव करते हैं। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो प्रभु जी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन खुदावन जब आपकी दी हुई बुद्धि के अनुसार, समझने की शक्ति के अनुसार खुदावन उन सब कामों को जो प्रभु जी आपने हमें इस संसार में करने के लिए रखा है पिता, जैसे कि वचन बताता है कि आपने हमारी सृष्टि इसलिए की ताकि सारे वो भले काम जो प्रभु जी आपने हमारे करने के लिए रखे उसे हम कर सके पिता। प्रार्थना विनती खुदावन, वो बुद्धि खुदावन देश राजा, वो समझने की शक्ति खुदावन हम आपसे मांगते पिता, ताकि उन सब कामों को जो आपने हमारे लिए रखे हैं उसे हम पूरा कर सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी उपस्थिति में है या जो ऑफलाइन सुनते खुदावन, आज का वचन खुदावन हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषित हो सके। ये वचन खुदावन देश राजा हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अंकित हो सके, ताकि खुदावन हर समय खुदावन देश राजा हम आपकी उपस्थिति में बने रहे। हर छोटे छोटे बातें, हर काम खुदावन देश उन्हें करने से पहले, सोचने से पहले खुदावन हम आपसे पूछ के पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते खुदावन, अच्छी रात्रि के लिए हमें पहले मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन अपने जीवन से हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके पिता। जितने भी भाई बहन खुदावन आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और सिर्फ खुदावन देश राजा इसके द्वारा हम अपनी महिमा नहीं, लेकिन खुदावन हम सिर्फ आपकी महिमा के लिए हर कामों को कर सके, जिससे कि वचन कहता है कि वचन से ये काम से जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है, कल शाम 7 से 8 बजे डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जो हमीरपुर से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और 8 से 9 बजे डॉक्टर विनी एजे जो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगी, जो छत्तीसगढ़ से हैं। इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर का कलाम भरपूरी से जब तक हम जीवित हैं हम लोगों तक बांट सके। और हमारे लिए भी आप अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें, ताकि इसी तरह से हम वचन की रोटी हम रोज तोड़ने वाले बन सके। और जो हम वचन प्रभु हमें देता है, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से हम बुद्धि मांगते रहे। प्रेज